अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव इसमें सिफत को कहते हैं एंड इट्स टाइप्स, और इसकी इकसाम भी साथ पढ़ेंगे। इसकी इकसाम आज कुछ पढ़ेंगे और कुछ अगेन पढ़ेंगे। आज जो हमारे पास पहले है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की हम डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद उसकी टाइप्स देखेंगे। एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखते हैं। एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव हमारे पास वजाहती अल्फाज होते हैं। यहाँ पे तो वो कह रहे हैं वजाहती अल्फाज, और लेकिन ये वजाहत किस चीज़ की करते हैं आगे हम वो देखेंगे। दे डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। वो नाउन या फिर प्रोनाउन की वजाहत करते हैं। नाउन हमारे पास नेमिंग वर्ड होता है, और प्रोनाउन हमारे पास वो होता है जो नाउन की जगह पे लगे। इंस्टीड नाउन, यूजिंग इंस्टीड ऑफ नाउन जो होता है वो हमारे पास प्रोनाउन होता है। इसम और इसमें ज़मीर को जो डिस्क्राइब करता है वो हमारे पास एडजेक्टिव्स होता है। एडजेक्टिव के हमारे पास टाइप हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ये यहाँ नाम से ही ज़ाहिर होगा, क्वालिटी के कोई खसूसियात वगैरह ज़ाहिर करता होगा। कौन सी खसूसियात, कैसी खसूसियात, वो देखते हैं। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। दे डिस्क्राइब नाउन्स, ये नाउन को डिस्क्राइब दे करते हैं, नाउन को की वजाहत तो करते हैं, उसके साथ साथ उसकी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन भी देते हैं। मेन पॉइंट हमारे पास यहाँ पे नाउन और इंफॉर्मेशन है। नाउन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। नाउन के साथ से अगर नाउन हमारे पास जैसे गर्ल, बॉय, स्लीपिंग, ये वो जो हमारे पास होगा, नेमिंग वर्ड जो भी हमारे पास नाउन होगा, और फिर नाउन की ये इंफॉर्मेशन किस तरह से करते हैं, इस तरह जैसे टॉल, स्ट्रॉन्ग, हैवी, लाइट, वीक, इस तरह की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे पास एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में आ जाती हैं। अब हमारे पास है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और न्यूमेरिक एडजेक्टिव्स। क्वांटिटी नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें मिकदार होगी, और न्यूमेरिक एडजेक्टिव ये भी नाम से ज़ाहिर होगा कि इसमें पॉइंटिंग की तरह जैसे 1 2 3 4 इस तरह से कोई नंबरिंग वगैरह को शो कर रहे होंगे ये वाले एडजेक्टिव्स। दे टॉक अबाउट द क्वांटिटी ऑफ नाउन, नाउन की तादाद के बारे में बात करते हैं। और दे आंसर सच क्वेश्चंस एज हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ डेज, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, मैनी, मच, वट वगैरह वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये उनके बारे में हमें आंसर देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 बॉयज़, 8 गर्ल्स, लिटिल शुगर, मैनी डेज, ETC वगैरह। जैसे हम कह देते हैं देयर आर 3 बॉयज़, 8 गर्ल्स आर गोइंग टू क्लासरूम। ये हमारे पास जो होते हैं मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को जो बता रहे थे वो हमारे पास एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में आ जाते हैं। अब हमारे पास है प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव्स। प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव्स आर दोज एडजेक्टिव विच फॉलो आर लिंकिंग वर्ब। जो इमदादी वर्ब को फॉलो करते हैं वो हमारे पास प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं। लिंकिंग वर्ब हमारे पास जैसे होते हैं बी, सीम, बिकम वगैरह वाले जो होते हैं वो हमारे पास लिंकिंग वर्ब होते हैं। दे आर नॉट प्लेस्ड बिफोर आर नाउन। ये हमारे पास यहाँ पे मेन पॉइंट, दे आर नॉट प्लेस्ड बिफोर आर नाउन, इसका मतलब ये है कि ये कभी भी नाउन से पहले नहीं आते, ये हमेशा नाउन के बाद इस्तेमाल होंगे। पहले हमारे पास नाउन होगा, फिर हमारे पास प्रीडिक्टिव एडजेक्टिव्स होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बैग इज़ हैवी, द गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, द बॉय इज़ अगली। और इसके बाद जो एग्जाम्पल होती हैं वो हमारे पास आ जाती है। यहाँ पे बैग हमारे पास है नाउन, उसके बाद फिर हमारे पास आ रहा है लिंकिंग वर्ब। इज़ हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, और ये हैवी और ये ब्यूटीफुल ये हमारे पास प्रीडिक्टिव एडजेक्टिव्स है, मतलब ये नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। अब हमारे पास है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स ये हमारे पास प्रीडिक्टिव एडजेक्टिव का उल्टा है, अपोजिट है। वो वहाँ पे नाउन के बाद इस्तेमाल होते थे, लेकिन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। एंड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कम्स बिफोर अ नाउन एंड नॉट आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब। ये लिंकिंग वर्ब के बाद भी इस्तेमाल नहीं होते। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ अ हैवी बैग। यहाँ पे देखिए हैवी हमारे पास एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और बैग हमारे पास नाउन, इज़ हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। अगर ये नाउन के बाद इस्तेमाल होता है और ये नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। अब हमारे पास है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव पोजेसिव नाउन प्रोनाउन की तरह ही है, नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है। जो पोजेशन को ज़ाहिर करेगा वो हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। डेफिनेशन देख लेते हैं। दे आर द पोजेसिव प्रोनाउंस यूज्ड एज एडजेक्टिव। आ गई ना बात यहाँ पे कि भाई पोजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होते हैं।
दे दे आर नेम्ड एज पोजेसिव एडजेक्टिव्स। इसी वजह से इन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है, बिकॉज ये पोजेसिव प्रोनाउंस का वर्क कर रहे होते हैं। जैसे माई, आवर, इट्स, देयर, ईटीसी वगैरह हमारे पास पोजेसिव में आ जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज़ माई कार, दिस इज़ योर बैग, ईटीसी वगैरह ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव में आते हैं। मतलब जो मलकियत को, पोजेशन को ज़ाहिर करे वो हमारे पास पोजेसिव होते हैं। अब हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स दिस, दैट, दीज, दोज, हुज शो वेदर द नाउन दे refer to it is singular or plural and whether it is located near or far away from the speaker. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था दिस, दैट, दीज, दोज। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ज़रा ज़्यादा डिस्क्राइब हुए हैं, उनमें दिस आता है, दैट, दीज, दोज, हुज वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने 3 पॉइंट बताए कि वेदर द नाउन, कि ये नाउन है, नाउन के बारे में बताता है। रेफर टू इज सिंगुलर और प्लूरल, दूसरी बात हमारे पास ये है कि सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताता है। और थर्ड हमारे पास बात ये है कि ये स्पीकर से कोई कितने फासले पर है वो भी हमें बताता है, मतलब ये लोकेशन को भी लोकेट करता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। जैसे आई लाइक दिस कार, दिस हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव, आई हमारे पास स्पीकर, कार हमारे पास नाउन, ये हो गया। शी लव्ड दोज डेज ऑफ हर यूथ, वो अपनी जवानी के दिनों को मोहब्बत करती है या उन्हें याद वगैरह करती है। ये दोज हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, डैट कार इज़ ब्यूटीफुल। इस तरह से जो हमारे पास होंगे वो हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होंगे। अब हमारे पास है इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स। Indefinite adjectives is an adjective है formed from an indefinite pronoun। ये indefinite pronoun से बना होता है। indefinite pronoun हमारे पास कौन से होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे indefinite pronoun में आ जाएंगे all, somebody, someone, everyone, everything, few, many वगैरह से जो आ जाते हैं, मतलब indefinite pronoun ही हमारे पास indefinite adjectives होते हैं। यहाँ पे जब इतना होता है कि भाई यहाँ पे एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। देयर आर मैनी पीपल इन द रूम, सम बुक्स आर प्लेस्ड ऑन द टेबल, सम वन आर गोइंग फ्रॉम द स्ट्रीट। इस तरह से हमारे पास एग्जांपल्स होती हैं, वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, वो इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स होते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। अब आई कैन नॉट गो फर्दर एनी वे, इस तरह से जो एग्जांपल होते हैं वो हमारे पास इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स होते हैं। अब हमारे पास है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नाम से ही ज़ाहिर है कि इंटेरोगेशन करता होगा, कोई तशवीश करता होगा, मतलब इसमें कोई क्वेश्चन होगा, आस्किंग होगी, वो हमारे पास इंटेरोगेटिव होगा। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स मॉडिफाइड नाउन्स एंड आस्क क्वेश्चंस, नाउन को भी मॉडिफाई करते हैं और क्वेश्चन भी पूछते हैं, मतलब यहाँ पे दो इंटेरोगेटिव दो वर्क करता है। दे इंक्लूड विच, दैट, हुज, दे आर यूज बिफोर नाउन, ये नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट्स डू यू लाइक मोस्ट, ये हमारे पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट इज योर नेम, हुज क्लास इज यूअर। इस तरह की जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमारे पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। इनमें हम इंटेरोगेशन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं और नाउन को भी मॉडिफाई करते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। अब हमारे पास है कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स और टू पर्सन। नाम से ही ज़ाहिर हो कि ये कंपैरिजन कर रहा हो, किसी चीज़ का, किसी शख्स वगैरह का मुकाबला कर रहा हो, उनका मवाजना कर रहा होगा कि वो कैसे और ये कैसी है। और ये हमारे पास कंपैरेटिव डिग्रीज भी होती हैं और सुपरलेटिव डिग्रीज भी होती है, पॉजिटिव डिग्री भी होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं उनमें अमूमन ई आर ई एस वाले सेंटेंस ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज़ टालर देन आई, इसमें कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन की इसमें ही में और आई में कंपैरिजन है। दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन दैट, दिस बुक और डैट में
इन वो हो रहा है, कंपैरिजन बुक हो रहा है। डैट भी हमारे पास बुक के लिए स्मॉल है और यहाँ पे बुक लिखी हुई है कि दिस बुक, और डैट भी हमारे पास बुक को इशार कर रहे हैं। और ये कंपैरिजन है हमारे पास दो थिंग्स में, और दो थिंग्स का कंपैरिजन हमारे पास कंपैरेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अब हमारे पास है सुपरलेटिव एडजेक्टिव। सुपरलेटिव एडजेक्टिव से कन्वे द सुप्रीम वैल्यू ऑफ नाउन्स, नाउन की आला तरीन वैल्यू को बताता है। जो सुपरलेटिव है, एडजेक्टिव्स तकरीबन ही नाउन को मॉडिफाई कर देते हैं, और इनमें भी वो इसकी टाइप्स में भी नाउन होंगे और फिर नाउन को डिफरेंट वे से वो डिस्क्राइब कर रहे होगा, कहीं पे कंपैरेटिव, कहीं पे सुपरलेटिव, कहीं पे पोजेशन, इस तरह से वो उसको शो कर रहा होगा। और ये नाउन की वैल्यू को बताते हैं। इसके एग्जांपल देख ले, शी इज़ टालेस्ट गर्ल इन द क्लास, वो क्लास में सबसे ऊंची लड़की है। दिस इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग नावल आई हैव एवर रीड, जिसमें हमेशा पढ़ता हूँ। अब हमारे पास है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स आर द एडजेक्टिव दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, जिन्हें कंपेयर नहीं किया जा सकता, मतलब हम उनका मवाजना नहीं कर सकते। ये कैसे होते हैं उसमें उसमें उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज़ मोर डेड देन आई, मतलब इसमें सडन इन्फेक्शन, मतलब जो दुखी लम्हात होते हैं उस तरह के हम उन दुखी लम्हात का मवाजना नहीं कर सकते। और यही जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमारे पास एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि ही इज़ मोर डेड देन आई, वो मुझसे पहले मरा, ये वो, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनमें वो कंपैरिजन नहीं कर सकते। ही इज़ मोर परफेक्ट देन आई, ये भी हम नहीं कर सकते। और इस तरह की, क्योंकि इनकी डिग्री मुमकिन नहीं है, और इस तरह के जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमारे पास एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स के साथ आते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक माई यूट्यूब चैनल।